श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो हम सब ने बहुत बार तहज्जुद का जो नाइट प्रेयर है इसके बारे में बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम इसके कुछ सीक्रेट्स जानेंगे, कुछ इसके मिरेकल्स जानेंगे भाई। तहज्जुद की प्रेयर के बारे में, रात की ये नमाज कह सकते हैं, नमाज होती है। बट अच्छा मेरे को ये बात बताना, मैं जहाँ तक मेरा गैस है ना कि जो 5 वक्त की नमाज होती है उनमें उसमें ये इंक्लूड नहीं है। पर मैंने सुना है कहीं पे तहज्जुद की नमाज वैसे नमाज होती है बट 5 टाइम कंपल्सरी होती है, उसमें इंक्लूड नहीं है। जहाँ तक मेरा गैस है ये इंक्लूड है, वो मेरे को बताना, बट मेरे ख्याल से नहीं है। ये अपनी मर्जी होती है किसी के पढ़ने के लिए, बट हमने ये कंपल्सरी नहीं है कि पढ़नी है, इसमें पावर बहुत ज्यादा है। हाँ, तो बाकी देखते हैं भाई जो भी होगा वीडियो में, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। तो करें प्ले। हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे सोने के निजाम को तरतीब में रखता है। लेकिन ये 24 घंटों वाला या पूरे साल वाला स्लीप साइकिल उस वक्त मुतासिर होता है जब हम हद से ज्यादा खाते हैं या हद से ज्यादा सोते हैं या फिर रात तक देर तक जागते हैं, जो हमारे जहनी और जिस्मानी हालत के बिगाड़ का सबब बनता है। जिससे ये होता है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल बढ़ना शुरू होते हैं, और यही मसाइल जब हमारे घरों में दाखिल होते हैं तो इससे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7 में अल्लाह का इरशाद है, दिन के वक्त तो तुम्हें और भी बहुत से शुगल होते हैं। जब हम रात में आराम करते हैं तो यही आराम हमें दिन के वक्त अपने काम को मुकम्मल करने में मदद देता है। जब दिन की रोशनी गायब हो जाती है तो हमारे दिमाग में मौजूद पाइनियल ग्लैंड में एक हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, इसकी पैदावार में इजाफा होता है, जो हमें नींद जैसी नेमत को पूरा करने में मदद करता है। साइंस के मुताबिक रात को 1 घंटे की नींद जिस्म में मौजूद थकावट को दूर कर देती है, और मुसलसल 3 घंटे की नींद एक सेहतमंद इंसान के लिए काफ़ी होती है। और नींद का ये बैलेंस कई अहादीस में भी बयान फरमाया गया है कि इशा की नमाज के बाद सो जाया करो। जो लोग इशा की नमाज के बाद सोते हैं वो ये 3-4 घंटे नींद पूरी करके पूरे दिन के लिए खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रात के बाकी हिस्से में जागकर कोई क्या करे? तो इसका जवाब सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 2, 3 और 4 में अल्लाह ने यूं फरमाया है, रात को नमाज में कड़े रहा करो मगर कम, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज्यादा बढ़ा दो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर इसी सूरत की 6ठी आयत में जिक्र है, दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। इस आयत में रात के जिस पहर का जिक्र है तो उस वक्त रात गहरी होती है और नींद का गलबा ज्यादा होता है, और यही वो वक्त होता है जो पूरे 24 घंटों में एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ये वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है, जब एक इंसान बराह रास्त अल्लाह के सामने खड़ा होकर उसकी इबादत में मसरूफ होता है, जबकि अल्लाह की खास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जा होती है। हदीस में फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल इसी नमाज को करार दिया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम रात की नमाज को अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि वो तुमसे पहले के नेकूकार लोगों का तरीका रहा है और अल्लाह से नज़दीकी का जरिया है, गुनाहों को मिटाने और बुराइयों से रोकने वाली है। एक और हदीस में है, अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा करीब रात के आखिरी दरमियानी हिस्से में होता है, इसलिए अगर तुमसे हो सके कि उन लोगों में शामिल हो जाओ जो उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं तो जरूर ऐसा करो। तहज्जुद की नमाज यानी क़यामुल लैल का नूर दिन को भी छाया रहता है, और वो रात में क़याम करने वाले को इस तरह अपनी पनाह और हिफाजत में रखता है कि बंदा दिन भर नफ्स और शैतान के शर से महफूज रहता है। कुरान में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म देते हुए फरमाया, और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है, बाईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। इस आयत में तहज्जुद के हुक्म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद की उम्मीद दिलाई गई है। मुकाम महमूद आखिरत में शफाअत कुबरा का मनसब है कि जिस घड़ी नफसी का आलम होगा
उस मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात के हुजूर सजदा रेज होकर शफाअत की दरख्वास्त करेंगे और आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। इस आयत में मुकाम महमूद का तज़किरा तहज्जुद के साथ किया गया है, जिससे मालूम होता है कि नमाज तहज्जुद और मुकाम महमूद में एक गहरा ताल्लुक है, और जो लोग इस नमाज को पढ़ते रहेंगे तो उन्हें मुकाम महमूद में किसी दर्जे की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत मुयस्सर होगी। तहज्जुद एक अजीम नेमत है, रूहानी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया और दिल को तरोताज़ा रखने का सबसे मुअस्सर तरीका। जिसे इस लज्जत का इदराक हो जाए तो उसके सामने सारी दुनिया की दौलत फजूल है। इसके लिए उस वक्त आराम की नींद सोना कांटे के बिस्तर पर सोने के मुतरादिफ है। तहज्जुद कम से कम 2 रकात है और ज्यादा की कोई हद नहीं। ताहम अमली तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम 4 रकात और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात पढ़ना साबित है। साइंस की एक हालिया स्टडी के मुताबिक ज्यादा सोना एक इंसान की उम्र कम करती है और कम सोना एक इंसान की उम्र बढ़ाती है। मतलब ज्यादा सोने से एक इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है। मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि ज्यादा सोने से एक इंसान के दिल के मसल्स में बिगाड़ पैदा होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक रात को आधे घंटे के लिए जागना एक फायदेमंद आदत है, जो हमारे दिमाग को दोबारा एक्टिवेट करके दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करता है, जो सोते वक्त हाइबरनेशन की कैफियत में चला जाता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी निहायत कम हो जाती है। साइंस का ये भी मानना है कि आरामदेह नींद से जागना हमारी यादाश्त को मजबूत करती है और रात का ये पहर अपने गुनाहों पर मुआफ़ी मांगने का बेहतरीन वक्त है। जब नींद से जागने पर हमें अपने गुनाह याद आते हैं तो उस वक्त दिल पाक साफ होता है, और उस वक्त एक इंसान जब अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है तो वो खालिस दिल से मांगता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक तहज्जुद की नमाज एक इंसान के जिस्म में मौजूद मनफी असरात को दूर करती हैं और उसके जहन से परेशानी और गम को कम कर देती हैं, जिससे एक इंसान के जिस्म का तवाज़ुन बढ़ता है और उसका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है, जिससे एक इंसान सेहतमंद रहता है। तहज्जुद के नमाज की जितनी भी फजीलतें बयान की जाए उतनी ही कम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसको बख्श दूं। तो जो शख्स उस वक्त नमाज अदा करता है और उस नमाज को अदा करने के बाद जो भी दुआ मांगता है वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह की नज़रों में ये इंसान बहुत ही महबूब बन जाता है, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाजों के अलावा भी एक ऐसी नमाज पढ़ रहा है जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह हम सबको भी क़यामुल लैल की दौलत अता फरमाए और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन। सो गाइज ये थी वीडियो एंड मेन बात ये है कि इस नमाज को पढ़ना, तहज्जुद की नमाज को पढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तभी हर कोई नहीं पढ़ पाता है इस नमाज को, है ना। कंपल्सरी भी नहीं और है। यस कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर इस नमाज को आप पढ़ते हो ना तो आप वो हर चीज पा सकते हो जो आपको चाहिए, वो भी रात के मतलब जब बहुत ज्यादा रात हो गई हो, जब सारे लोग सो गए हों उस टाइप में। और ये नमाज उनके लिए बहुत 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 बेटर है जो लोग एक तो बहुत ज्यादा सोते हैं ना, या तो कई लोग सोते ही नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी कि आप उठ के नमाज ही पढ़ लो, है ना। क्योंकि खुदा ने चीज कही है कि अगर उस रात में जब 2, 3 या 4 बजे होते हैं उस टाइम पे जब आपको कुछ मांगते हो तो मैं आपको जरूर देता हूँ। वो चीज़ तो हमारे यहाँ भी मतलब है कि सुबह 4 बजे के कुछ मांगो तो वो चीज़ पक्का मिलती है। सही बस बात है, लेकिन ये नमाज बहुत टफ होती है, हर कोई इस नमाज को नहीं पढ़ सकता। हाँ, और कौन अपनी नींद हराम करेगा, जो करते हैं भाई वो सक्सेसफुल होते ही होते हैं। और उन्होंने साथ में कुछ साइंटिफिकली उसके भी रीजंस भी बताए कि ज्यादा सोने वाला क्या होता है, इसलिए आपको वो इसलिए आपको नमाज खुदा ने ये बनाई है, होता है वो बीमार होता है। हाँ, कि खुदा ने ये नमाज इसीलिए बनाई कि आप ज्यादा देर सो ना सको और बीच में अगर आप आप अपनी पूरी गहरी नींद में सो रहे हो, आप उठते हो तब आपका दिमाग भी ज्यादा तेज काम करेगा। ये सब साइंटिफिक से कुछ मिरेकल्स हैं। तो बाकी ये थी। और आप में से अगर कौन कौन पढ़ता है तहज्जुद की नमाज तो जरूर कमेंट करके बताना, और सच सच बोलना भाई अगर कोई पढ़ता होगा, और अगर नहीं पढ़ते तो जरूर पढ़ा करो। सो बाकी फिलहाल वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। में नेक्स्ट वीडियो में